हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बांग्लादेश में शेख हसीना की चुनी हुई सरकार गिर चुकी है और मोहम्मद यूनुस युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अंतरिम सरकार के मुखिया बन चुके हैं। एक बड़ा वर्ग इसमें, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, यानी दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, वो एक चुनी हुई सरकार के तख्ता पलट में जो है डेमोक्रेसी देख रहा है। बांग्लादेश की ये रक्त रंजित तस्वीरें भारत में भी कईयों को गुदगुदा रही हैं। एक बुजुर्ग महिला के अंग वस्त्र लहराते हुए छात्र किसी को जो है क्रांतिकारी लग रहे हैं, किसी को जनता की जीत दिख रही है, तो किसी को लोकतंत्र ही लोकतंत्र बांग्लादेश में नजर आ रहा है। भारत में एक बड़ा वर्ग है जो बांग्लादेश के इस कथित मुक्ति संग्राम को देख करके निहाल नजर आ रहा है, और ये वर्ग बांग्लादेश की स्थितियों की भारत से भी तुलना कर रहा है। इसमें सिर्फ कथित बुद्धिजीवी और पत्रकार शामिल नहीं हैं, राजनेता भी शामिल हैं। हालांकि इस वर्ग को बांग्लादेश में जल रहे मंदिरों की तस्वीरें नजर नहीं आ रही है, उन्हें प्रदर्शन के नाम पर हिंदुओं पर हो रहे हमले अत्याचार नजर नहीं आ रहा। वो सिर्फ वही तस्वीरें देखना चाहते हैं जो उनके एजेंडे को सूट करता है। जबकि कई अखबार और इंटरनेट पूरा का पूरा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों की, उनकी बहन बेटियों की बनाए जा रहे निशानों की और हिंसा की तस्वीरों से पटा पड़ा है। फिर भी देश के कुछ फैक्ट चेकर्स हैं और सीडो सेक्युलर्स हैं जिन्हें वो तस्वीर दिख रही है जिसमें मुस्लिम युवा हिंदू संपत्तियों के बाहर ह्यूमन चेन बना करके खड़े हैं ताकि उनकी हिफाजत की जा सके। लेकिन ये वर्ग इन तस्वीरों को देखा दिखाकर ये बता रहा है कि भाई बांग्लादेश में हिंदू सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, और ज़रा देखो वहाँ के मुसलमान जो हैं उनको कितनी ज़्यादा फिक्र है। उल्टा हिंदुओं की रक्षा और उनके अधिकारों की बात वो मुस्लिम कर रहे हैं। ये वर्ग उन्हें कम्युनल और नफरती बता रहे हैं उन लोगों को जो हिंदू पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र कर रहा है। लेकिन ये वो नहीं बता रहे कि आखिर हिंदुओं को और हिंदू मंदिरों को किससे बचाने की जरूरत पड़ रही है। कौन है जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी को निशाना बना रहे हैं, उनकी बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें खत्म करना चाहते हैं, ये नहीं बता रहे। बांग्लादेश में आज जो हो रहा है वो बहुत बड़ा एक अलार्म है। फैक्ट चेकिंग के नाम पर भारत में एक वर्ग विशेष का एजेंडा चमकाने वाले ये जो तमाम लोग हैं ना, वो भले ये ना बताए, लेकिन बांग्लादेश जिस कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जमाते इस्लामी का ये वर्ग गुणगान कर रहा है, उसने खुद आकर के अपने क्रांतिकारी भाइयों से अपील करनी पड़ गई कि भाई अब बहुत हो गया, हिंदुओं पर अब हमने बंद करो, नाम खराब हो रहा है हमारा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद संसद में आकर के कह चुके हैं कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और पूरा देश इससे चिंतित है। शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद भी कह चुके हैं कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है और अल्पसंख्यकों के लिए वो चिंतित हैं। ताज़ा उदाहरण जो है वो बांग्लादेश के प्रसिद्ध सिंगर राहुल आनंदा का है। ढाका के धन मंडी में दंगाइयों ने राहुल आनंदा के 140 साल पुराने घर में आग लगा दी। ये घर भारत और पाकिस्तान के विभाजन से भी पुराना था। बीते साल सितंबर में जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बांग्लादेश गए थे दौरे पर, तो वो राहुल के घर भी गए थे। लेकिन दंगाइयों ने इस घर के साथ राहुल की पूरी संगीत की सैकड़ों साल पुरानी विरासत और हजारों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आग के हवाले कर दिया। राहुल आनंदा किसी तरीके से अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां से निकलने में कामयाब रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा को तोड़े जाने की जो तस्वीरें हैं वो भी खूब सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई। फिर भी एक बड़ा वर्ग भारत का ये कह रहा है कि मुस्लिम तो रक्षा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो रक्षा कर किससे रहे। सेक्युलरिज्म का रोना रोने वाले दुनिया के ज्यादातर देश हिंदुओं के खिलाफ हो रहे इस संगठित हिंसा को लेकर के खामोश हैं, सिर्फ इजराइल को छोड़ करके। इजराइल ने बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के आवाज उठाई। भारत में इजराइल के राजदूत हैं नॉर्गिलोन, उन्होंने ओपनली कहा कि बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी पर जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बुरा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों देखिए, बीते कुछ सालों से बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति खराब है। साल 1951 में, यानी विभाजन के तुरंत बाद, बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 30% थी। 2011 आते आते तक ये सिर्फ 8.5% हो गई, यानी तकरीबन 4%, माफ़ कीजिएगा, 1/4 जो हिंदू है वो बचे। और अगर अभी की बात करें तो 10 सालों के अंदर ये प्रतिशत और गिरा और यहाँ पर जो हिंदुओं की तादाद है वो 8% से भी कम है। जाहिर है कि ये पैटर्न अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। और फिलहाल बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति है, अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए, हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग अपनी जान बचाने के लिए भारत का रुख कर सकता है। उन्हें भारत के लिए भी मुश्किल इस समय ये स्थिति पैदा हो जाएगी।
तो फिलहाल बांग्लादेश की यही स्थिति है और उम्मीद यही है कि उन हिंदुओं की रक्षा की जा सके किसी तरीके से, और अगर भारत की तरफ से सपोर्ट की उम्मीद है और सपोर्ट किया जा सकता है तो ज़रूर किया जाए।